हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है। इसमें हमने फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लिया है। फैक्टराइजेशन में हमने ये दो मेथड्स कर लिए हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। आज हम लोग करेंगे बच्चों फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो हमारे पास बच्चों ये चार आइडेंटिटीज हैं। इन चार आइडेंटिटीज को यूज करके हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो वो हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो पहली आइडेंटिटी है बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में है। ओके, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ओके, इसको मुझको फैक्टराइज करना है। ओके, ये क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक टर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आपको देखना है कि आपके पास जो एक्सप्रेशंस है उसमें आप कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हो इन चारों में से। ओके, अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट बताई है। यहाँ पर सबसे पहली है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में होगा, इसका मतलब आपका आंसर इस फॉर्म में होगा। ओके बच्चों, सो आपका आंसर इस फॉर्म में होगा, यानी आपको इसको फैक्टराइज करना है। ओके, सो आपको देखना होता है कि क्या पहले वाले का और लास्ट वाले का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर बच्चों आपको मेथड्स जो दे रखी है ना, आपको सबसे पहले देखना है कि टर्म्स कितनी हैं। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं बच्चों, तीन टर्म्स हैं। ओके, मैं एक बार यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी कुछ चीज़। आप जब फैक्टराइज करोगे तो आप सबसे पहले चेक करो आपके पास टर्म्स कितनी है। ओके, अगर आपके पास दो टर्म्स हैं तो आप उसमें कॉमन फैक्टर्स निकालो। ओके, दो टर्म्स हैं तो उसमें कॉमन फैक्टर्स निकालो और उसको फैक्टराइज करो। ओके, अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं तो उसमें चेक करो कि क्या फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का होल स्क्वायर हो रहा है। अगर फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो अभी हमने जैसे पीछे जो 12.1 में हमने क्वेश्चंस किए थे तीन टर्म्स वाले, इसका मतलब आपको उन तीनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर है जिसको मैं x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। 16 भी मेरा होल स्क्वायर है 4 का, तो मैं इसको 4 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो और बीच में मैं बना दूंगी बच्चों 2 इंटू एक्स इंटू 4, पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर। तो ये देखो क्या बन गया, ये एक्चुअली में ये आइडेंटिटी बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। ओके, यहाँ पे आपका a का वैल्यू क्या है x और b का वैल्यू क्या है 4। तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, और अब ये टू टाइम्स है तो आप इसको दो बार ऐसे लिखोगे और ये हो गए इसके फैक्टर्स। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। सेकेंड आइडेंटिटी है बच्चों, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, और यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो सिर्फ चेंज इतना होगा बच्चों, प्लस 2ab की जगह माइनस आएगा। ओके, थर्ड है हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 100। ओके, अब मेरे पास दो टर्म्स हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि दो टर्म्स हैं तो उसमें से कॉमन ले लो। तो आप दो टर्म्स हैं, कॉमन ले लो, कॉमन नहीं आ रहा है तो चेक करो क्या दोनों का स्क्वायर हो रहा है। देखो, यहाँ पर दोनों को आप स्क्वायर टर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे ये क्या है एक्स स्क्वायर और ये 100 क्या है 10 का स्क्वायर। तो ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a क्या है आपका x और b क्या है आपका 10, तो x माइनस 10 x प्लस 10। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा x प्लस a x प्लस b। ओके, मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ऑब्वियस है बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स होगा, तो आप उसको एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी में लिखोगे। ओके, तो अगर आपके पास ये चार आइडेंटिटीज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब जैसे आपके पास आरएचएस की फॉर्म में आंसर्स क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपका आंसर एलएचएस की फॉर्म में आएगा। ओके, तो अब मैं आपको डिटेल में बच्चों इसको एक्सरसाइज के साथ कराती हूँ क्वेश्चंस को। ओके, वहाँ पर आपको मैं अच्छे से बताऊंगी और कि आपको कैसे इन आइडेंटिटीज को फैक्टराइजेशन में अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे तो मैंने एक ही एग्जांपल्स लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 12.2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं तीन टर्म्स। ओके, तीन टर्म्स हैं। आप कभी भी फैक्टराइज करते हो बच्चों, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप उसमें से क्या कुछ कॉमन ले सकते हो, चाहे आपके पास दो टर्म्स हैं चाहे तीन टर्म्स हैं। आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि क्या आप उसमें से कोई कॉमन फैक्टर ले सकते हो। उसके बाद आप चेक करो कि आपके पास टर्म्स कितनी है। ओके, अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, ओके, तो आप उसमें से सबसे पहले कॉमन ले लो। अगर कॉमन नहीं ले सकते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो वो अप्लाई करो। ओके, अब आपके पास तीन टर्म्स हैं, तो सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। अगर कॉमन नहीं आ रहा है, ओके, तो आप क्या करोगे, आप चेक करो कि क्या पहले वाले का और लास्ट वाले का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर को ए होल स्क्वायर और 16 को हम लिख सकते हैं 4 होल स्क्वायर। और बीच में हम बना देंगे 2ab। 2 पहला वाला नंबर था हमारा a और ये है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 4। ओके, अब आप इसको कंपेयर करोगे, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग रही है, जो कि इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर के। ओके, a है आपका यहाँ पे सिर्फ a और b है आपका 4। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस 4 होल स्क्वायर, और a प्लस 4 को आप 2 टाइम्स लिख सकते हो इस तरीके से। ये है बच्चों इसका फैक्टराइजेशन। ओके, सेकेंड पार्ट करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट में है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का होल स्क्वायर हो रहा है। पी स्क्वायर को आप लिख सकते हो पी स्क्वायर, 25 को आप लिख सकते हो 5 का होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस है बच्चों, तो माइनस रहेगा 2a और b। ओके, तो अगर हमारे पास माइनस का फॉर्मूला है तो हमें माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, आप उस वैल्यू को नेगेटिव नहीं लोगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर के। यहाँ पर a क्या है बच्चों, p, और b क्या है यहाँ पर 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, p माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, और p माइनस 4 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, और ये है इसका फैक्टराइजेशन। ओके, थर्ड करेंगे। थर्ड में भी आप देख सकते हो पहले वाले का होल स्क्वायर हो रहा है, और लास्ट 9 का भी, 9 भी क्या है, 3 का स्क्वायर है। ओके, तो अब हम इसको स्क्वायर टर्म में लिख देंगे। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास m भी है, तो मतलब मैं 5m का होल स्क्वायर कर दूँ तो मुझे 25m स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे मैं 3 का होल स्क्वायर कर दूँ तो मुझे 9 मिलेगा। अब पीछे मेरे को बनाना है 2ab। 2a है मेरा 5m और b है बच्चों मेरा 3। ओके, तो यहाँ पे लग रही है प्रॉपर्टी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर के। और a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5m, और b का वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, सो 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3, ये 2 टाइम्स आप यहाँ पे इसको लिख दोगे। ओके, अब हम आगे करेंगे।
यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये है आपका 7y का होल स्क्वायर और 6z का होल स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर 49 और y, तो इसको 7y का होल स्क्वायर लिख दोगे। 36 है 6 का स्क्वायर और z, इसको होल स्क्वायर लिख दोगे। बीच में प्लस है तो प्लस 2ab, 2a है आपका 7y और b होगा आपका 6z। ओके, तो ये क्या बन रहा है बच्चों? a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर के। ओके, a क्या है आपका 7y, b क्या है आपका 6z। ओके, तो अब ये क्या बन जाएगा? 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ओके, और ये है 7y प्लस 6z, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे हम क्योंकि हम फैक्टर्स बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बच्चों, 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर। और 4 लास्ट वाली टर्म को आप 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट का होल स्क्वायर बन रहा है -2a और b। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है? a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के। a का वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 2x और b का वैल्यू है 2। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको देखो कैसे लिखूंगी बच्चों। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ओके, और अब दोनों का होल स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप जब भी फैक्टराइजेशन करोगे आपको सबसे पहले कॉमन लेना है। अब इसी क्वेश्चन को हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था बच्चों? अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेती तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। ओके, और अब मुझे इसका स्क्वायर करना था। ओके, तो मैंने इसलिए आपको पहले वैसे करके दिखाया क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रहा था फर्स्ट और लास्ट का होल स्क्वायर है। तो करेक्ट ये भी है बच्चों, बट एंड में फिर आपको इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर भी देखो हमने ये कर दिया है 4। अब यहाँ पे देखो ये x का होल स्क्वायर बन रहा है, एंड में 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और बीच में बन रहा है -2ab। ओके, तो ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो सेम आंसर मिलेगा आपको। अब हम नेक्स्ट करते हैं। 6 पार्ट है हमारा 121b स्क्वायर -88bc और 16c स्क्वायर। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का होल स्क्वायर हमें मिल रहा है। ये है 11b का होल स्क्वायर, ये है 4c का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आएगा -2 11b 4c। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर के। ओके, a का वैल्यू क्या है बच्चों? 11b और b का वैल्यू क्या है? 4c। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। ओके, अब हम सेवेंथ करते हैं। सेवेंथ में हमारे पास है l प्लस एम होल स्क्वायर -4lm। तो हम पहले इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे। a स्क्वायर, देखो बच्चों जो पहला होता है वो a, जो दूसरा है वो b। ओके, l स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और -4lm। ओके, अब ये आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? लाइक टर्म सॉल्व की जाती हैं। तो ये 2lm और -4lm दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -2lm प्लस बी स्क्वायर। ओके, और अब अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a है आपका l और b है आपका यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चों। यहाँ पे m आना था। ओके, तो ये बनेगा आपका m का होल स्क्वायर। ओके,
और यहाँ बीच में आएगा m। तो क्या बन रहा है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो लगा देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। a है आपका l और b है आपका m, l माइनस m का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट करेंगे। a4 टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पहले वाले का होल स्क्वायर है, आप a4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, b4 को b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, और बीच में हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, और अब हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, ये a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल है। a का वैल्यू क्या है a स्क्वायर और b का वैल्यू है b स्क्वायर। ओके, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, कंपेयर करने के लिए बच्चों अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो स्क्वायर से, तो आपको बस ये देखना होता है कि स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा। देखो इस स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा, ए स्क्वायर, तो पूरा आपका ए है। ओके, यहाँ पे स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा, बी स्क्वायर, तो पूरा आपका बी है। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं फैक्टराइज। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप हमारा कि क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही 4 में और 9 में, और ना ही पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो अब आपको देखना है कि क्या फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का स्क्वायर हो रहा है, आई मीन टू से फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का स्क्वायर हो रहा है। यस, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2p, तो ये क्या बन गया 2p स्क्वायर। ये है 3q होल स्क्वायर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है बच्चों, 3 का। तो अब ये बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी में। और कंपेयर करने पर अब देखो इस स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा वो क्या है a, और स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा वो क्या है b। ओके, तो a का वैल्यू क्या होगा 2p और b का वैल्यू होगा 3q, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। ओके, सेकेंड करते हैं अभी हम। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है हम 7 कॉमन ले सकते हैं बच्चों। ओके, तो अगर मैं, क्योंकि 63 और 112 दोनों 7 से डिवाइडेड है, यहाँ से आपने 7 कॉमन लिया, 7 इंटू 9 63, तो यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे आएगा बच्चों 112 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो तो 16। ओके, 7 टाइम 16 करोगे तो आपको 112 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 9a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 4b का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखो आपको यहाँ पे ये सेम प्रॉपर्टी मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये होगा आपका a स्क्वायर और ये होगा आपका b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3a और b का वैल्यू है 4b। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 7, 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b। एक बार a माइनस b, एक बार a प्लस b। थर्ड देखो बच्चों, 49x स्क्वायर माइनस 36। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस, और ये हो गया 6 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी के। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 7x और b का वैल्यू क्या आएगा 6। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। सो फोर्थ पार्ट करेंगे हम। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें लेना है कॉमन। ओके, अगर आप x को देखो तो x की पावर है 5 और x की पावर है 3, तो लीस्ट पावर यानी 3 हम बाहर ले लेंगे। और 16 और 144 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 16, तो हम इसको 16 बाहर ले लेंगे, क्योंकि 16 दोनों को डिवाइड करेगा। यहाँ से 16 चला गया, x रेज टू पावर 5 चला गया, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 2 पावर, और 16 इंटू 9 होता है 144, तो यहाँ पे बचेगा 9। ओके,
अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो टर्म्स है हमारे पास और ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, 3 स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे हमने इसको बना दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, ये इसका आंसर है। फिफ्थ, यहाँ पर पहले आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस, और अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है बच्चों तो यहाँ पे ब्रैकेट रखो, एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब हम ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, और क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करते ही अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। अब एल स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एम स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2lm और 2lm को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4lm। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। इसमें भी बच्चों हम पहले कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, ये x का और ये y का, तो आप इसको लिख सकते हो 3xy होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 स्क्वायर। अब बच्चों ये आपका पूरा a है और ये पूरा b है, तो फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी। ओके, और a प्लस b, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, ये आपका b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये है -2ab। ओके, तो बच्चों ये कौन सा मामला बन रहा है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का मामला बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारी लग रही है आइडेंटिटी। ओके, क्योंकि ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे ए क्या होगा बच्चों, ये पूरा आपका ए है एक्स माइनस वाई, और ये आपका क्या है बी जेड। ओके, अब आप यहाँ पे करोगे ए माइनस, ओके ए प्लस बी ले लेते हैं पहले, फिर ए लिखोगे यानी एक्स माइनस वाई और माइनस बी। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं। ओके, लेकिन अगर आप दो दो की ग्रुपिंग कर लोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी सी और यहाँ सी है, तो ऐसे कोई भी 2 टर्म्स नहीं है जिसमें से आपको कुछ कॉमन मिल जाए। जैसे यहाँ से आप सी कॉमन ले लोगे, लेकिन फिर यहाँ पे आपको सी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर्स भी हो रहे हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देती हूँ, तो फिर बाकी 2 टर्म्स का क्या होगा। ओके, तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये दो वेरिएबल कौन से एक साथ आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं बी सी, इसका मतलब आपको ग्रुपिंग किसकी करनी है, बी और सी वाली टर्म्स की। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो 25a स्क्वायर, यहाँ पे लिखो माइनस और लगा दो ब्रैकेट। अब मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप माइनस है आपके पास और आपने ब्रैकेट लगा दिया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 4b स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और -49c स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब 25a होल स्क्वायर को अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। ओके, और अब यहाँ पे देखो तो ये है 2b का होल स्क्वायर और 7c का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, -2a और b। ओके, तो अब ये क्या आएगा, 5a का होल स्क्वायर, और ये देखो ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, चाहो तो आप यहाँ पे साइड में आइडेंटिटी लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आपका होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। a का वैल्यू है बच्चों 2b और b का वैल्यू है 7। अब फिर से यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब ये आपका a है और ये आपका b है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं फिर से a प्लस बी और a माइनस बी, तो पहले आएगा a प्लस और b है आपका ये 2b-7, फिर आपका आएगा a माइनस
और b यानी 2b माइनस 7। ओके, अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो अब सेम रहेगा, इसके साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन इधर आपका बच्चों नेगेटिव है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे 7 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ओके, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है। सबसे पहला काम आपका कॉमन लेना है। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ कि a और b तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन x कॉमन आ रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। लीस्ट पावर आप कॉमन ले लोगे x, यहाँ पे बचेगा a x प्लस b। ओके, अब ये इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, इनको आप आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आपका आंसर यहीं छोड़ दोगे। सेकेंड, यहाँ पे p और q दोनों कॉमन नहीं है, लेकिन 7 और 21 दोनों 7 से डिविजिबल हैं। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 7, तो आप 7 यहाँ पे ले लोगे। 7 पी स्क्वायर में से 7 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा बच्चों पी स्क्वायर। 21 को आप 7 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा 3 क्यू स्क्वायर। ओके, और अब इसमें आगे और कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहाँ पे देखो सब में बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लो। और x तीनों में आ रहा है तो x की लीस्ट पावर यानी 1 आएगी। y और z तीनों में नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ 2x कॉमन आएगा। तो फर्स्ट वाली टर्म्स में से बच्चों 2 हमने कॉमन ले लिया है, x एक x हमने ले लिया है तो 2x यानी x स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हमने 2x ले लिया है, यहाँ पे बच्चों y स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे हमने 2x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा z स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दो दो की ग्रुपिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो आप पहले यहाँ पे इन दो दो की ग्रुपिंग कर लो। ओके, अब पहले वाले ब्रैकेट में से आप एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, a प्लस बी। यहाँ से आप एन स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बचेगा b प्लस ए। और अब दोनों में आप देखो a प्लस बी सेम है, तो आप a प्लस बी को बाहर कॉमन ले लो और यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर और सेकेंड वाले ब्रैकेट में बचेगा एन स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी ग्रुपिंग हुई हुई है, आप इस दोनों को ऐसे ग्रुपिंग करो, एल एम प्लस एल और m प्लस 1। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट में से आप l कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा m प्लस 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बच्चों 1 रहेगा। ओके, और अब m प्लस 1 और m प्लस 1 दोनों क्या है, सेम है, तो आप m प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा l प्लस 1। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों y प्लस जेड और y प्लस जेड दोनों सेम है, तो सीधा डायरेक्ट हमारे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टराइज है आधा। तो यहाँ बचेगा y प्लस 9। ओके, इसमें अब मैंने यहाँ पे पहले दो की ग्रुपिंग कर ली, 5y स्क्वायर माइनस 20y। अब यहाँ माइनस है, जैसे ये ब्रैकेट लगाऊंगी तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप कॉमन लोगे, 5 और 20 में कॉमन फैक्टर है बच्चों 5, और y स्क्वायर और y में कॉमन है y। तो 5 चला गया यहाँ से, y2 एक पावर चली गई तो एक बचेगा। 20 डिवाइडेड बाय 5 4, और y ऑलरेडी हमने ले लिया है। सेकेंड ब्रैकेट में अगर आप देखोगे तो 2 और z कॉमन है, तो 2 और z कॉमन ले लो। 8z डिवाइडेड 8 को आप 2 से डिवाइड करो तो 4, और z ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है। 2 हमने बाहर ले लिया है बच्चों, z हमने ले लिया है, यहाँ पे क्या बचेगा, y। अब यहाँ पर तो है y माइनस 4 और उधर है 4 माइनस y, तो आपको पता है आपको क्या करना है, इसमें से आपको माइनस कॉमन लेना है। आप माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला जो माइनस है बच्चों, आपको इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेना है, तो ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको आप उल्टा करके लिख दोगे y माइनस 4, क्योंकि 4 नेगेटिव बन जाएगा और y पॉजिटिव बन जाएगा। अब y माइनस 4 कॉमन है, y माइनस 4 आप बाहर ले लो, अंदर बचेगा 5y प्लस 2z। ओके, और अभी आगे फैक्टराइज नहीं होगा तो ये इसका आंसर है। इसमें भी बच्चों एक पार्ट में भी हमें 4 टर्म्स दे रखी हैं, तो हम दो दो की ग्रुपिंग कर लेते हैं, फर्स्ट 2 की और लास्ट 2 की। ओके, पहले वाले ब्रैकेट में अगर आप देखो तो 4 और 10 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो मैंने 2 बाहर ले लिया, और दोनों में a आ रहा है और एक लीस्ट पावर a यानी 1 जो है a की, वो हमने बाहर ले ली। 10 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों 5 आएगा, a ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ b बचेगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आएगा, और a हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है। ओके,
अब 5b+2 यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब 5b+2 दोनों में सेम है तो हम 5b+2 बाहर ले लेंगे। पहले वाले ब्रैकेट में से 5b+2 चला गया तो 2a बचा और दूसरे में 1 बचा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसमें हम दो दो की ग्रुपिंग करेंगे, पहले दो की और लास्ट दो की। अब आप पहले वाले ग्रुप में देखो तो 6 और 4 दोनों 2 से डिविजिबल हैं और दोनों में y कॉमन है तो 2y हमने ले लिया। 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा बच्चों, 3। x यहाँ पे कॉमन नहीं है तो यहाँ x रहेगा, एक y हमने ऑलरेडी ले लिया है तो यहाँ से y नहीं लिखेंगे। -4 डिवाइडेड बाय 2 और y हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है। ओके, अब सेकेंड वाले ब्रैकेट में आप देखो 6 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं तो आप 3 बाहर ले लो। 6 डिवाइडेड बाय 3 होगा बच्चों 2, 9 डिवाइडेड बाय 3 होगा 3 और x कॉमन नहीं है तो यहाँ पे ये x रहेगा। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये 3x-2 है, ये 2 - 3x है। तो इस वाले ब्रैकेट में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। ओके, तो अब ये क्या होगा, आपको सिर्फ ये करना होता है बच्चों, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लो और ये वाला साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, और इसको उल्टा करके लिख दो 3 - 2x। ओके, और ये 3 यहाँ पे था, सॉरी ये आएगा 3x - 2। अब 3x - 2 दोनों में सेम फैक्टर है, उसको बाहर ले लो। तो पहले वाले में से 3x - 2 चला गया तो 2y बचा और सेकंड वाले में 3। ओके, तो ये इसके फैक्टर्स हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब हमारे पास a4 - b4। ओके, तो क्या ये a² - b² बन रहा है बच्चों, नहीं, लेकिन हम इसको बना सकते हैं कैसे। a4 को हम लिख सकते हैं a² का स्क्वायर, b4 को हम लिख सकते हैं b² का स्क्वायर। ओके, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a² - b² की, जो कि होती है a - b और a+b। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो बच्चों, मतलब अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप इस प्रॉपर्टी को x और y की फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे, x² - y² x - y x+y। ओके, तो सेम ही चीज़ है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप x और y में प्रॉपर्टी को लिख लो अगर आपका क्वेश्चन a और b में है, और अगर क्वेश्चन x और y में है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को a और b में लिख लो। ओके, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका a क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, इस स्क्वायर को छोड़ के जो बचता है वो a है और इस स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा वो b है। तो ये फॉर्मूला क्या है, a² - b²। तो स्क्वायर को छोड़ोगे तो आपके पास बचेगा a, तो एक्चुअली में ये a² होगा और b होगा बच्चों b²। तो क्या बन जाएगी प्रॉपर्टी, a² - b² और a² + b²। ओके, आप इसको x और y में लेके कर लेना बच्चों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। अब a² + b² को तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन a² - b² दोबारा से एक्सटेंड होगा, ये हो जाएगा a - b a + b a² + b²। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट, सेकेंड वाले में भी हमें सेम कैसे करना है, ये है हमारा p4 को हम लिख सकते हैं p² का होल स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 9 का स्क्वायर। ओके, अब ये फिर से यहाँ पे a² - b² बन रहा है। ओके, ये क्या है, a - b a + b। अब आप कंपेयर करो, इस स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा वो क्या है, a। तो आपका a क्या है, p² और b क्या है यहाँ पे 9। ओके, तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास, मतलब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, a - b a + b। अब p² + 9 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 9 को हम यहाँ पे 3² लिख सकते हैं ऐसे। ओके, और फिर से ये क्या बनेगा बच्चों, a² - b² यानी a - b a + b और ये है p² + 9। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे, x4 - y + z4। तो x4 को हम कैसे लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो y + z² का होल स्क्वायर। ओके, और अब अगर हम इसको कंपेयर करें a² - b² से, तो फॉर्मूला होता है a - b a + b
और स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा वो a है और स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा वो क्या है बच्चों b। तो पहले वाले में हमारे पास a आएगा एक्स स्क्वायर और b आएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हम इसमें लगाएंगे a माइनस बी, यानी a माइनस बी, a प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला, इसमें हम फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, और अब इसमें हमें इस ब्रैकेट को ये ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी लगा दोगे तो भी आप इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है। तो एक्सपेंड करने का भी कोई फायदा नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे और सेकंड ब्रैकेट को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ये आएगा x, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज, और ये वाला ऐसे ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब ये ऑलमोस्ट सेम है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये फिर से क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। ओके, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और बी होगा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए माइनस बी, और यहाँ पे लगाएंगे ए प्लस बी। ओके, अब इस वाले ब्रैकेट में आप देखो तो ये फिर से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि x और x आपको सेम मिल जाएगा, तो इसमें आपको लाइक टर्म सेम मिल जाएंगी, जो कि ये फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो अब हम पहले वाले ब्रैकेट में लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए। अब यहाँ पे ए क्या है बच्चों, x, और b क्या है, x माइनस जेड। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, और फिर है एक्स स्क्वायर, और इसको खोलो a माइनस बी होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब ये देखो फर्स्ट वाला ब्रैकेट x प्लस एक्स, ये क्या होगा, 2x माइनस जेड। ओके, इस ब्रैकेट को ओपन करो और अंदर के साइन चेंज करो, और ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब ये बनेगा बच्चों 2x माइनस जेड, ये x कैंसिल, z, और 2x स्क्वायर माइनस टू एक्स जी प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। इसमें भी आप देखो ये क्या है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये है बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बीच में क्या लिख सकते हैं हम, 2a² बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी बच्चों आपका a का वैल्यू क्या होगा, इस स्क्वायर को छोड़ दो तो a बनेगा, यानी a हो गया a स्क्वायर, और b हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर हटा दोगे तो b स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, लेकिन ये पूरा होल स्क्वायर है बच्चों हमारे पास। और अब हम इन दोनों स्क्वायर्स को अलग कर देंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जो हमने फोर्थ आइडेंटिटी की थी। ओके, वो फोर्थ आइडेंटिटी को हमें अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो फोर्थ आइडेंटिटी थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स
प्लस ए बी इक्वल होता है x प्लस ए और x प्लस बी। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसकी मिडल टर्म को आप इन दो नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो, ओके, तो उसको फैक्टराइज करते हैं x प्लस ए और x प्लस बी में। ओके, जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू। ओके, तो इसको अब हम कैसे इस वाली फॉर्म में लेकर आएंगे? सो इस वाली फॉर्म में ए और बी की फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि x के आगे यहाँ पे जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए हमेशा। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1। तो अब आप ये जो q कांस्टेंट टर्म है ना, इसके दो फैक्टर्स बनाओगे, और वो जो दो फैक्टर्स होंगे उनका सम करने पर आपका ये जो मिडल नंबर है p आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर q आना चाहिए। ओके, और अगर वो आपको मिल जाता है तो वो आपके दो फैक्टर्स हो जाते हैं a प्लस बी। फिर आप इस p टर्म को, ये वाली जो टर्म होती है, उसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी एक्स प्लस, और फिर c कांस्टेंट टर्म ए बी। ओके, फिर से देखो बच्चों, सबसे पहली बात, आपका जो कोफिशिएंट होना चाहिए एक्स स्क्वायर का वो 1 होना चाहिए। ओके, अगर वो कोफिशिएंट 1 है तो आप इस q के दो फैक्टर्स बनाओगे। वो दो फैक्टर्स जो आप बनाओगे वो ऐड करने पर आपको ये मिडल नंबर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म देंगे। अब आप इस p को ब्रेक करके लिख दोगे a प्लस बी, और q को लिख दोगे ए बी, और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स और बी एक्स, और आपके पास चार टर्म्स आ जाएंगी। और फिर चार टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है। ओके, दो दो की ग्रुपिंग करेंगे और उसको फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपके पास है सबसे पहला पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो आपको कैसे पता लगेगा बच्चों कि आपको ये वाला इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है? अगर आपके पास फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में से किसी भी एक का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, या दोनों का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो आपको यही अप्लाई करना है, और उसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें मिडल नंबर को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, p का तो आपको स्क्वायर मिलेगा, लेकिन 8 का स्क्वायर आपके पास नहीं है। इसका मतलब बच्चों हमें इसका मिडल नंबर ब्रेक ब्रेक करना है। अब सबसे पहली चीज आप देख लो, कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर जो फर्स्ट है ये क्या है? 1 है, तो ये 1 होना चाहिए। अब आपके पास ये जो लास्ट नंबर है ना 8, आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स इस तरीके से होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए बच्चों, लेकिन प्लस माइनस करने पर आपका जो मिडल नंबर है 6 ही आना चाहिए। तो 4 इंटू 2 क्या होता है बच्चों? 8, और 4 प्लस 2 क्या होगा? 6। तो अब हम क्या करेंगे? पी स्क्वायर, इस 6 को मैं ब्रेक करके लिखूंगी 4 प्लस 2 में, और बाहर लिख देंगे p। ओके, अब ये आएगा पी स्क्वायर। अब इस 4 को आप p से और 2 को p से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आएगा 4p प्लस 2p प्लस 8। ओके, अब हमें क्या करना है? दो दो की ग्रुपिंग। तो यहाँ पे हमने की पहले दो की ग्रुपिंग, फिर हमने की लास्ट टू की ग्रुपिंग, और अब हमें पता है क्या करना है। पहले वाले ग्रुप में से अगर आप देखो तो p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा p प्लस 4। दूसरे वाले ब्रैकेट में से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, p प्लस 4। और अब हमें ये दोनों फैक्टर सेम मिल गए हैं, तो p प्लस 4 आप बाहर ले लो, अंदर बचेगा p प्लस 2। ओके, नेक्स्ट करेंगे। सेकेंड वाले में भी आप देखो, यहाँ पे बच्चों ये है 1। अब ये लास्ट है 21। 21 के आपको फैक्टर्स बनाने हैं, जिससे मल्टीप्लाई करने पर तो आपको 21 मिले, लेकिन प्लस करने पर या माइनस करने पर 10 मिले। तो 7 इंटू 3 होता है बच्चों 21, और 7 प्लस 3 होता है 10। ओके, तो अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस को आप एज इट इज रखो, सिर्फ इस 10 को ब्रेक करो और ब्रैकेट में लिख दो 7 प्लस 3, और बाहर रख दो q। ओके, अब आप पहले इस q से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 7q 3q। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 7q माइनस 3q प्लस 21। ओके, और अब हमें दो दो की ग्रुपिंग करनी है, फर्स्ट टू और लास्ट टू। और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आपको पता है क्या करना है, ब्रैकेट लगाओ और अंदर का साइन चेंज कर दो। पहले वाले ब्रैकेट में से q कॉमन आ रहा है, तो ये होगा q माइनस 7।
दूसरे वाले ब्रैकेट में से 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो q माइनस 7। अब q माइनस 7 आप बाहर ले लो और यहाँ पे बचेगा q माइनस 3। ओके, ये होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग बच्चों। नेक्स्ट करेंगे p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। तो यहाँ पे भी बच्चों, यहाँ पे तो देखो पहले वाले का होल स्क्वायर हो रहा है, लास्ट वाले का होल स्क्वायर हो रहा है। ओके, लेकिन बीच का जो नंबर है ना, ओके, ये जो है ना, ये माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो आपको पता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, उस आइडेंटिटी में जो सेकेंड टर्म होती है वो दोनों ही प्लस होती है, मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चाहे आपके पास प्लस टू ए बी है, चाहे आपके पास माइनस टू ए बी, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब लास्ट टर्म है 16, इसको ब्रेक करो दो नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए। तो 8 इंटू टू क्या है बच्चों, 16, और 8 माइनस टू क्या आएगा, 6। तो प्लस 6 को ब्रेक करो 8 प्लस 8 माइनस टू में, p और माइनस 16। अब 8 को मल्टीप्लाई करो p से और माइनस टू को मल्टीप्लाई करो p से, माइनस 16। अब दो दो की ग्रुपिंग कर दो, p स्क्वायर प्लस 8p माइनस, ब्रैकेट लगाओ क्योंकि माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब पहले वाले में से p कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा p प्लस 8। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा p प्लस 8। और अब आप p प्लस 8 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा बच्चों p माइनस 2। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।